अपने बड़ा कसते मुड़ा ने कोई गल्ला करी जाते मुड़ियो मुड़ियो किदा मुड़िया वा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल और करम से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, ढेर सारी खुशियाँ दे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ करते हैं जी अपने आज के व्लॉग का आगाज़। और व्लॉग का आगाज़ करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने सास बहू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी नई वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो करते हैं जी अपने आज के ब्लॉग का आगाज़। सुबह सुबह का टाइम है, नमाज पढ़ी है, कुरान पाक की तिलावत की है और अभी बनाने जा रही हूँ चाय। और अम्मी जी ने लगा लिया मक्खन निकालने की मशीन, इसलिए जल्दी लगाई है क्योंकि रात कल लाइट आ गई थी और मसला प्रॉब्लम था यहाँ पे हमारी, मतलब जो मेन तार जो आ रही है ना दूर से, उसमें भी कोई थोड़ा मसला था। सारा दिन कल आवास लगे रहे तो शाम को आई है लाइट। अभी कुछ लाइटें जल रही हैं और कुछ नहीं, तो पता नहीं कौन सा सिस्टम है। बस सिर्फ अभी एक तो बल्ब और एक तो पंखा और एक फ्रिज वो चालू किया बस, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो इतनी रात को आंधी चली, इतनी आंधी चली, ओह अभी भी बहुत ज्यादा आंधी है बाहर। तो चलती हूँ बाहर और अब मतलब अपने बहन भाई के साथ भी शेयर करती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मुझे लगाई हुई मशीन और मैं बना लेती फटाफट से चाय। सारा मैं चूल्हा एक दफ़ा साफ करके गई हूँ, यहाँ से भी सारी साफ सफाई करके गई हूँ। और अभी जो है ना चला लेती हूँ चूल्हे में। और मुझे यही पास में रखा हुआ है, मशीन भी रखी हुई है, दूध मतलब मशीन मक्खन निकालने के लिए। आग मैंने जला लिया और ये मोटी लकड़ियाँ रखी हैं क्योंकि मुझे ने हुक्के के लिए आग भी कहने के बनानी है। तो हुक्के पे आग रखने के लिए ये मोटी जो लकड़ियाँ ना ये भी साथ में रख दी हैं। अच्छा से अब इसे मैंने चाय की पत्ती ऐड की है क्योंकि जब बॉयल आएगा ना तो तब जो है ना चीनी ऐड करूँगी। और यहाँ पे मशीन मुझे ने बंद कर दी है क्योंकि मक्खन आ चुका है। अच्छा जी, मेरी चाय को बॉयल आ चुका है, इसको डालती हूँ चीनी। और यहाँ पे मुझे निकाल रही है मक्खन। अच्छा जी, बाहर भी आंधी चल रही है, एक कोयल की आवाज। अब बाहर जानवर का दूध निकाल रहे हैं तो मैं खुबानी और आलू बुखारा खा रही हूँ। अब बिस्तर के तय मतलब कपड़ों के तय लगा लेती हूँ। ये देखिए आंधी देखे जी। अब बिस्तर के तय मतलब कपड़ों के तय लगा लेती हूँ। ये देखिए आंधी देखे। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने सुबह से मतलब वीडियो स्टार्ट अपनी की हुई थी और सारे मैंने काम अपने ख़त्म कर लिए हैं। और अभी बात कुछ ऐसी है कि भाभी आसिया जा रही थी अपने मायके। अभी 10 दिन हुए भाभी जी को आए हुए, तो भाभी जी जा रही हैं अपने मायके। तो मेरा भी दिल करता है, काफ़ी बहन भाई कहते हैं कि तुम जो है ना अपने पेरेंट्स के पास जो है जाके रहती नहीं हो, ये वो। यहाँ पे अम्मी जी की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो भाभी को भी गए 10 दिन भी नहीं हुए, आज फिर भाभी जी जा रही हैं। तो मेरा भी दिल करता है वहाँ जाके रहने को, लेकिन भाभी जी जब जाएं तो फिर दोनों इकट्ठा तो नहीं जा सकती। तो
क्योंकि आज भाई उस्मान का पेपर भी था। वो भी कह रहे थे कि आप जी आ जाए। कल अम्मी जी की भी कॉल आई थी, वो भी कह रही थी कि आप चक्कर नहीं लगाना, अब तो मिलाद जो है ना वो भी गुजर चुका है। तो अम्मी जी से मैं कह रही थी कि नहीं मैं आऊँगी, चक्कर लगाऊंगी। हमारा इरादा था, कल संडे है तो कल हमारा इरादा था कि हम भी जाएंगे। तो फिर भाभी आसिया लोग आज जा रहे हैं, इसलिए फिर मैं भी कल नहीं जा सकती क्योंकि अम्मी जी की तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए फिर मैं नहीं जा सकती। अब भाभी वापस आएंगे तो फिर जो है ना कोई हिसाब किताब लगाएंगे। भाभी जी रोजाना चली जाती हैं, अम्मी जी भी नहीं बोलती, अबू जी भी कुछ नहीं कहते, फिर बस वो चले जाते हैं। अब्बास ने भी जानवर वगैरह रखे हुए हैं, मेरा भी दिल करता है वहाँ जाके रहने को। और अच्छा कोई बात नहीं है। भाभी आसिया ने कभी नहीं कहा कि तुम चली जाओ, मैं घर पे रहती हूँ, लेकिन नहीं, कभी उन्होंने नहीं कहा। और ये मजबूरन मैं आपसे बोल रही हूँ, आप सब लोग से शेयर कर रही हूँ। और मैंने भाभी आसिया का बहुत साथ दिया, बहुत मैंने इनकी खिदमत की है। इनका ऑपरेट हुआ था तब भी मैंने इनकी बहुत ज़्यादा खिदमत की, लेकिन क्या सिला मिला ये, इन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम भी चली जाओ अपने मायके। लेकिन नहीं, मेरा भी दिल करता है मायके जाने को, मेरा भी दिल करता है यहाँ बस सारा दिन काम 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 और कुछ भी नहीं, बस यही सारे काम। क्योंकि मेरी अम्मी जी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, अबू जी कल भी डॉक्टर के पास लेके गए थे अम्मी जी को, और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो इसलिए मैं भी कह रही थी कि मैं अम्मी जी का पता लेने जाऊंगी, उनके पास एक दफ़ा जाऊंगी। अम्मी जी से मैंने बोला भी था कि मैं आके 3-4 दिन रहूँगी, लेकिन नहीं, भाभी आसिया चली जाती हैं, फिर मुझे मौका ही नहीं मिलता जाने का। अच्छा जी, झाड़ू मैंने सारा लगा लिया, कूड़ा मैंने यहाँ पे इकट्ठा किया, अब इसको डस्टबिन में डाल के बाहर फेंक के आती हूँ। तो लाइट आ गई है और लगाती हूँ वॉशिंग मशीन। पहले सबसे पहले बर्तन धो लेती हूँ, किचन में बर्तन पड़े हुए हैं, बर्तन धोने के बाद वॉशिंग मशीन लगाती हूँ, फटाफट से कपड़े जो है ना वो भी धो लेती हूँ। हवा चल रही है। अम्मी जी ने भी कहा था भाभी से कि यहाँ पास में डॉक्टर है, वहाँ से ना आपका जो ऑपरेशन की टंकी वो निकलवा लेंगे। लेकिन भाभी जी जो है ना वो बात ही नहीं मान रही, क्योंकि भाभी जी ने जाना है। बच्चों को शायद भाभी जी ने पहले ही ऐसे बोल रही है जैसे पढ़ाया हुआ, सबक पहले पढ़ाया हुआ कि जाना है वहीं पे जाना है। बच्चे भी जिद कर रहे हैं कि जाना है, तो मैं देखती हूँ कि कैसे आज जाते हैं ये लोग। बच्चा नहीं तो तुम आप ही तो शाम में वापस आ जाना। चलो इन्ना जे मैं आखिर तो चलो मैं इन्ना तो थोड़ा जरा कर लाँगी पिछले सारा दिन, फिर चलो शाम को वापस आ जाए। भाभी सुबह मैं भी जाना, मैं भी कल में जाना, तो मैं फिर ये इरादा किया कि चलो कल में फिर इतवार है कि कल में चले जाए। फिर कुछ हूँ मेरा इन्ना भांडा बन ले कपड़े ठंड बन गई तो शामा पै जानी, डॉक्टर ने आना शाम में, फिर भी डॉक्टर ने बहना क्यों मुड़ा ने कोई गल्लां करी जांदे, मुड़ियो मुड़ियो किदा मुड़िया वा। चलो सुबह चले जाना, फिर कुछ अम्मी अबू का होंगे, कुछ अम्मी चंगा भला सबर नहीं। हूँ मैं भी चल जावा तो क्यों नहीं चल जाए, तो माई बाबे ने भी छड़ दी। तो माई बाबा फिर मैं की करा, मेरा किहड़ा नहीं दिल करता जानते, तो तुम आए दिन ठोक देते हो। मैं 2-3 दिन कढ़ ला, फिर मैं ठीक हो जाना, मैं आई जाना, तो फिर तू चली जाए जिन्ने दिन मर्जी रह लो। मैं फिर मैं ईद आई हूँ, तुम किन्नी बार चक्कर लगाया मेरे, मैं ईद आई गई थी, तो तुम मेरे तो बाद किन्नी बार चक्कर लगा लिया, 3-4 दफा तुम चले गए, हर तीसरे दिन तुम चले जाते। किहड़ा चाह तो गई सी, हुण तू इन्ना भंड बन ले कपड़ियां दे नाल, भंड बन गई तो शामां पै जानियां, डॉक्टर ने आना शाम में, फिर भी तो डॉक्टर ने बहना क्यों मुड़ा ने कोई गल्लां करी जांदे, मुड़ियो मुड़ियो किदां मुड़िया वा। चलो सुबह चले जाना, फिर कुछ अम्मी अबू का होंगे, कुछ अम्मी चंगा भला सबर नहीं। हूँ मैं भी चल जावा तो क्यों नहीं चल जाए, तो माई बाबे ने भी छड़ दी। तो माई बाबा फिर मैं की करा, मेरा किहड़ा नहीं दिल करता जानते, तो तुम आए दिन ठोक देते हो। मैं 2-3 दिन कढ़ ला, फिर मैं ठीक हो जाना, मैं आई जाना, तो फिर तू चली जाए जिन्ने दिन मर्जी रह लो। मैं फिर मैं ईद आई हूँ, तुम किन्नी बार चक्कर लगाया मेरे, मैं ईद आई गई थी, तो तुम मेरे तो बाद किन्नी बार चक्कर लगा लिया, 3-4 दफा तुम चले गए, हर तीसरे दिन तुम चले जाते। किहड़ा चाह तो गई सी, हुण तू तो चाह तो कहनी मैं जाना मैं जाना। एक मिनट हुण क्या है?
जी आसिया भी चले गई है। और ये देखें मैंने भी अपनी साइड जो है ना वो मैंने साफ कर लिया और ये साइड पे देखिए कितना गंद है, तो खुद ही आके साफ सफाई कर लिए। देखिए मुझे तो ये काम अच्छा नहीं लगता, मैं अब क्या करूं, मुझसे नहीं होता। अब जो रबास चार जानवर को छांव पे बांध रहे हैं। देखिए मेरी साइड जो है ना वो बिल्कुल साफ है, भाभी आसिया की साइड जो है ना वो गंदी है। इतने दिन हो गए झाड़ू भी नहीं लगाया इन्होंने। अब वो तो चले गए हैं, बस अब मैं आटा गूंद लेती हूँ, जो दिल करे कर लें। मैं दोपहर के खाने की करती हूँ तैयारी। सारा दिन काम कर करके थक जाती हूँ, फिर कहते हैं कि बस क्या काम करती हो, कुछ भी नहीं। बस किचन मैंने सारी साफ कर ली है और अब यहाँ पे बाहर बरामदा जो है ये साफ कर लेती हूँ। आज तो कसम से मैंने बहुत ही मजबूर हो गया, बोला मैंने भाभी का बहुत रखा ख्याल, बहुत मैंने इनका एहसास किया, लेकिन ये सिला मुझे मिला। फिर मैंने इतना कहा कि भाभी जी शाम को घर वापस आ जाना, मैंने भी सुबह जाना है, क्योंकि मेरे दादा था मुझे थोड़ा कुछ काम भी था वहाँ पे, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए तो मैंने बहुत बच्चों का भी किया है। भाभी जी चारपाई पे मतलब बीमार थी, चारपाई पे थी, तो मैंने इतना इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखा। मैं इनके तो सारा झाड़ू पे लगाना, कपड़े धोने, बच्चों को स्कूल भेजना, सारा मैंने किया, लेकिन भाभी जी ने मेरा बिल्कुल भी एहसास नहीं किया। आज जो है ना आगे से जवाब दिया कि हम तो कल ही आएंगे, तुमने जाना तो चली जाओ। फिर आज मुझे दुख लगा, मुझे एहसास हुआ कि सब ऐसे कि मैंने इतना ख्याल रखा है तो इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। इतनी सी बात ये कह देती कि हम शाम को या कल सुबह हम वापस आ जाएंगे, शाम को ही हम वापस आ जाएंगे, तो तुम चली जाना। लेकिन नहीं, आगे से भाभी जी ने भी कह दिया नहीं, हम तो कल ही आएंगे वापस। चलो अम्मी और अब्बू जी भी नहीं कहते, क्योंकि मेरा कौन सा दिल नहीं करता वहां जाने को। फिर जो देखने वाले बहन, मैं मजबूर हूँ, देखने वाले जो बहन भाई वो कहते हैं कि तुम्हारा वहां पे दिल नहीं लगता, ये वो, तुम जो है ना अपने मायके में जाके वैसी नहीं हो, तो क्या करूँ, पीछे से काम फिर कौन करे। अगर अम्मी और अब्बू जी को छोड़ के चली जाऊंगी, आप देख तो सकते रोजाना भाभी आसिया जी में चली जाती हूँ, तो अगर अम्मी और अब्बू जी को छोड़ के चली जाऊँ तो फिर जो है ना, फिर जो देखने वाले बहन भाई हैं या मेरी जो ननद है वो भी बोलेंगी कि अम्मी और अब्बू जी को दोनों छोड़ के चली गई हैं। तो मुझे तो एहसास करना पड़ेगा अम्मी और अब्बू जी का, मैं तो उनको छोड़ के नहीं जा सकती फिर। तो भाभी आसिया का तो कोई एहसास नहीं है। देखें इतने दिन हो गए झाड़ू इन्होंने यहाँ से लगाया ही नहीं है। चलो कोई नहीं, पता नहीं गंदगी में कैसे। सब बहन भाई कहते हैं कि तुम्हारा घर जो है ना, अम्मी लोगों का घर तुम्हारा कितना साफ है, यहाँ कितना गंद है, क्या करो सारा दिन। बच्चे कभी कभी अगर यहाँ पे पानी गिरा देना तो ऊपर से मिट्टी आ जाती है, फिर तो बच्चे तो कुछ भी नहीं देखते। ना ही भाभी जी बच्चों को बोलती है कि ये साफ सफाई करनी है। चारपाई का मैंने थोड़ी मतलब मिला से पहले मैंने धोई है, अब भी मैं उनकी आपको हालत दिखाऊंगी कि कितनी इन्होंने ऊपर पानी जो है ना, दूध पानी गिरा गिरा के सत्यानाश किया हुआ है।